तो आपको अपने विचार प्रस्तुत मंच पर उपस्थित इस विद्यालय का कुशल संचालन कर रही और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हमारी मातृ स्वरूपा आदरणीय भाई यादव जी, मेरे अभिभावक स्वरूप आदरणीय श्री गिरीश त्यागी जी, श्री राजीव गुटलक जी, श्री अमन गुप्ता जी, मेरे बड़े भाई लोकेश रोही जी, विद्यालय के कोषाध्यक्ष आदरणीय त्यागी जी, मेरे साथ युवा मोर्चा के महामंत्री श्री ऋतिक त्यागी जी और इस भारत के भाग्य के निर्माता और आने वाले भविष्य के भारत के भविष्य निर्माण करने वाले आप सभी प्यारे बच्चों की सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूं। सबसे पहले बच्चों से कि स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत के बारे में कौन कौन जानता है? एक बार हाथ उठाओ। कोई जानता है? नहीं जानता? ये पहली बार सुना है? नहीं जानता? कोई बात नहीं। 14 साल से कम उम्र का यहाँ कौन बच्चा है? ऐसा कोई बच्चा है तो उसकी उम्र 14 साल से कम हो? नहीं है। बच्चों, इस देश के अंदर लघु और कुटीर उद्योग जब से ये देश है तब से होता है। फिर आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमको स्वावलंबी भारत की बात करनी पड़ी? आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें विश्व कौशल दिवस मनाना पड़ा? श्रीलंका के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार विश्व कौशल दिवस की घोषणा की और भारत के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 15 जुलाई सन 2015 को भारत के अंदर पहली बार स्किल इंडिया दिवस मनाने की घोषणा की कि हम देश के अंदर स्किल इंडिया बनाएंगे, अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाएंगे। जब इस देश के अंदर कुटीर उद्योग पहले से ही होते थे, फिर आज उसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? क्या पहले रेहड़ी वाले, ठेली वाले, ठुमके वाले, गन्ने के जूस वाले, कुम्हार, धोबी, नाई ऐसे लोग नहीं थे क्या? पहले भी ऐसा काम होता था, लेकिन आज मॉडर्न युग है, शिक्षा का जमाना है। हम उस शिक्षा के बल पर, शिक्षा के आधार पर स्किल इंडिया को, अपने काम को किस प्रकार आगे लेकर जा सकते हैं, ये इस देश के नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है। आज अभी हमारे अमन जी ने बताया कि इस जनपद के अंदर एक जनपद, एक उत्पाद के अंदर हमारे जनपद को पापड़ मिला। क्या पापड़ पहले नहीं बिकता था? पापड़ हमें मिला तो ऐसी क्या खास बात होगी? अगर आप पापड़ की एक छोटी सी फैक्ट्री लगाते हैं और उसको पापड़ को लेकर बाजार में बेचने जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई ये पापड़ है, ये हमारा पापड़ खरीद लो, तो शायद कोई वो पापड़ आपका नहीं खरीदेगा। स्किल इंडिया के अंदर तकनीकी बातों की जानकारी दी जाती है, विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है कि हम इसके अंदर और ऐसा क्या करेंगे जो हमारा पापड़ नहीं, हम पापड़ बेच सके। जिसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। अगर हम अपने पापड़ के पैकेट पर लिखें कि प्राचीन पापड़ नगरी, हापुड़ का शानदार तोहफा, तो मेरी गारंटी है आप 100 लोगों से कहेंगे 80 लोग आपके ये पापड़। हमें शिक्षा में केवल यही बताया जाता है कि तकनीक क्या है, ऐसे कीवर्ड हम कौन से इस्तेमाल करें, किस तकनीक से हम निर्माण करें, किस तकनीक से हम मार्केटिंग करें। ऐसा हमारे कौशल विकास का स्किल इंडिया के भारत सरकार के सेंटर प्रत्येक शहर, प्रत्येक नगर के अंदर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक के उसमें कोर्स दिए जाते हैं, निःशुल्क दिए जाते हैं, भारत सरकार की ओर से दिए जाते हैं। आपको उसमें उसका एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। वह प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होता है। यानी आप उस प्रमाण पत्र को दिखाकर किसी भी संस्था से लोन प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उद्योग में लोन की बात करें, अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि सरकार हमको इसमें लोन प्रदान करती है। देखिए, मिनिमम 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन, यानी हमें काम करने के लिए पैसा भारत सरकार की ओर से नगर पालिका, नगर निगमों द्वारा दिया जाता है, जिसमें रेहड़ी वाले, ठेली वाले, ठुमके वाले, गन्ने के जूस वाले, बताए थे नदी, ऐसे सब लोगों को बिना किसी गारंटी के, और दूसरी बात, आपसे वो पैसा वापसी भी नहीं मांगता। यानी अगर आप उस पैसे को लेकर अपने घर बैठ गए तो कोई आपसे उस पैसे को मांगने नहीं आएगा। लेकिन
हम समाज के अंदर अपनी गुडविल कैसे बनाएंगे, अपनी प्रसिद्धि कैसे बनाएंगे, जिससे सरकार का हम पर विश्वास बढ़े और हमको हमारे काम करने के लिए और अधिक लोन सरकार हमको प्रदान करे। अगर हमको 10,000 रुपए लेने के बाद सरकार को किस्तों में 1,000 रुपए महीना 3 महीने के अंदर बैंक में जमा कर सरकार का 10,000 रुपया वापसी करते हैं, तो आपको जाने की जरूरत नहीं। नगर पालिका का आदमी ही आपके घर आकर कहता है कि आपका आगामी 20,000 रुपए का लोन नगर पालिका दोबारा पास कर रही है। यानी अगर हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो नगर पालिका हमको दोबारा लोन दे रही है। 20,000 रुपए उतारने के बाद अगर हम बात करेंगे तो 50,000 रुपए की हम पर खबर स्वतः ही आने वाली है। उसके अलावा अगर 50,000 रुपए से ऊपर की हम बात करेंगे तो अभी मुद्रा लोन की जो बात हुई थी, अगर हम 50,000 से ऊपर के लोन की हम बात करेंगे तो जिस मुद्रा लोन की बात हुई थी वो मुद्रा लोन 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का वो मुद्रा लोन भी बिना किसी गारंटी के ऐसे उद्यम को, ऐसे इंडस्ट्री को जो 10 लाख रुपए तक की इंडस्ट्री लगती है उसमें बिना किसी सिक्योरिटी के दिया। अगर अब हम 10 लाख से ऊपर की हम बात करते हैं तो स्टैंड अप इंडिया रोजगार के अंदर 10 लाख 1 रुपया से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का लोन भारत सरकार उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के प्रदान करती। साथियों, सब मोटिवेट रखें। बच्चों, आप आने वाले भारत का भविष्य हो। कभी अपने मन के अंदर हीन भावना नहीं लानी कि मेरे पिता के पास तो 1 बीघे भूमि है, मेरे पिता तो 2,000 की नौकरी करते हैं, मेरे पिता तो 5,000 की नौकरी करते हैं, मेरी शिक्षा का पैसा ही पता नहीं कहाँ से आता है। ऐसी कभी हीन भावना मत लाना, क्योंकि इस देश के अंदर गरीबों ने इतिहास लिखा है, कभी किसी पैसे वाले ने इतिहास लिखा। जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। हम चाहेंगे वो होगा, इन कथनों में जीवन। जो हम चाहेंगे वो होगा। हम ऋषि परंपरा के लोग हैं, हम इस देश के लोग हैं जहाँ अनेक लोगों ने इस राष्ट्र के लिए, युवाओं के लिए, भारत के निर्माण करने के लिए अपना बलिदान दे दिया। जिस समय देश की आजादी का काम चल रहा था, जब से लेके आज तक, यानी प्राचीन समय से लेके आज तक, हमेशा अगर जोर दिया तो युवाओं पर ही जोर दिया। तो मेरा युवा कैसे संस्कारी होगा, हमारा युवा कैसे कामगार बनेगा, हमारा युवा अपना अच्छा निर्माण कैसे करेगा, अपने चरित्र का भी निर्माण करेगा, अपने व्यापार का भी निर्माण करेगा, अपने देश का भी निर्माण करेगा। मेरा युवा किस प्रकार इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा। जिस समय देश की आजादी की बात चल रही थी उस समय आचार्य विनोबा भावे, जो उस देश के महान संत महान सभी थी, जिन्होंने भूदान आंदोलन किया, उन्होंने एक वाक्य दिया, सर्वोदय यानी सबका उदय। इस देश के अंदर रहने वाले गरीब अमीर छोटे किसी जाति मत संप्रदाय कोई भी व्यक्ति हो, उस एक एक व्यक्ति के भाग्य का उदय होना चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। उसके बाद जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने नाम दिया, इस राष्ट्र के नव निर्माण के लिए नाम दिया अंत्योदय, यानी अंत तक उदय करना। पंक्ति के अंदर खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति का भी निर्माण करना, युवाओं का निर्माण करना, उसके संस्कार का निर्माण करना, ये भारतीय जनता पार्टी का सपना था। उसके बाद संघ ने नाम दिया, हमारे राष्ट्रीय संघ ने कहा राष्ट्रोदय, यानी संपूर्ण राष्ट्र का उदय करना। संपूर्ण राष्ट्र के अंदर एक एक बच्चा हो, छोटा बालक हो, शिशु हो, उसके तरीके से उसका निर्माण करना, युवाओं को युवाओं के तरीके से निर्माण करना, उद्यमियों को उद्यमी के तरीके से निर्माण करना। यानी ये हम एक नवीन राष्ट्र का निर्माण करते हुए अपने देश को आगे ले जाएंगे, तभी हम इस देश के युवा। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी उम्र 16 साल है, मेरी उम्र 17 साल है, ऐसा कभी विचार अपने अंदर मत करना। ये मत सोचो जब मैं कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता है एक 18 साल का भगत सिंह मातृभूमि की रक्षा के लिए फांसी के फंदे पर झूले, लेकिन आपसे किसी ने फांसी के फंदे पर झूलने को नहीं कहा। आज इस आजाद भारत के अंदर
भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सबकी अच्छी शिक्षा चाहते हैं, आपको स्किल इंडिया के अंदर ढालना चाहते हैं, आपको कौशल विकास मंच के तकनीकियों के बारे में समझाना चाहते हैं। आप कोई भी क्षेत्र चुने कि मैं सिलाई का, कढ़ाई का या कोई भी कंप्यूटर का, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी क्षेत्र चुने, उस क्षेत्र में जाकर उसकी तकनीकियों को, उसकी बारीकियों का ज्ञान हम उसका लेंगे, स्किल इंडिया के सेंटरों पर जाकर लेंगे, अपना नया व्यापार शुरू करेंगे। हम उस सर्टिफिकेट को लेकर नौकरी करना चाहते हैं तो उससे नौकरी करेंगे, हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर जब इस देश का युवा उठ खड़ा होगा तो संपूर्ण विश्व के अंदर, चाइना के आज भैया बता रहे थे, चाइना के अंदर जो उद्योग है, चाइना का सामान आता है, तो आपका सामान, आपका बनाया हुआ उत्पाद पूरी दुनिया के अंदर, केवल हिंदुस्तान, केवल हिंदुस्तान, केवल हिंदुस्तान। लेकिन जब इस देश का युवा एक मत होकर राष्ट्र के प्रति चिंतन करते हुए मजबूती के साथ खड़ा हो, सरकार आपके साथ है और समाज के सभी बड़े लोग आपके साथ हैं। यह मंच पर जितने लोग बैठे हैं, आप इनसे किसी मदद की लिए कहेंगे तो ये सब लोग आपके साथ हैं, मैं स्वयं आपके साथ। आपको कभी भी नगर पालिका का, स्टैंड अप इंडिया का, मुद्रा लोन का, किसी भी चीज की या स्किल इंडिया के तहत कहीं भी आपको जिस ज्ञान की भी आवश्यकता होगी, गिरीश भाई साहब के माध्यम से आप मेरे पास आ सकते हैं। आपका वो काम पूर्ण रूप से किया जाएगा। स्किल इंडिया का आज का ये कार्यक्रम करने का, भारत सरकार का ये जगह जगह ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य ही केवल ये है कि हमारे युवा जो कुछ समय पहले सड़क किनारे खड़े होकर एक कंकड़ उठाकर स्ट्रीट लाइट पर फेंकने का काम करते थे, आज वो युवा उन हाथों में औजार आने चाहिए, उन हाथों में कॉपी किताब आनी चाहिए, उन हाथों में तकनीकी शिक्षा की जानकारी आनी चाहिए। आज इस कार्यक्रम को करने का केवल उद्देश्य हमारा केवल यही है कि हम सब लोग इसकी बारीकी से जानकारी करें, राष्ट्र का नव निर्माण करें, अपने उद्योग को बढ़ावा दें। आज छोटा होगा, कल उससे बड़ा होगा, फिर उसके बाद उससे भी बड़ा होगा। ऐसा लगातार हमारा उद्योग बढ़ेगा अगर हमारी नीयत साफ होगी, हम सच्चे मन से अपने अथक परिश्रम के साथ अपने काम को करेंगे, उद्योग को करेंगे, अपनी नौकरी करेंगे, जो भी हम करना चाहें। स्किल इंडिया का मतलब ये नहीं कि आप उद्योग ही करें, आप जो उद्योग लगाए यहाँ भी तो लोग ही आओगे, वहाँ कौन काम करें। लेकिन स्किल इंडिया मतलब हमको तकनीकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसी जानकारी आपको आप लेंगे, आप लोग कहीं कोई आवश्यकता होगी, आप प्रधानाचार्य से हमसे संपर्क करेंगे। राष्ट्र के नव निर्माण के लिए आप आज संकल्पित होकर जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी बात को अपनी बात को विराम देता हूँ।